चैप्टर 212 के लास्ट में हम देखते हैं कि गाओ पेंग अपनी याददाश्त भूलने लग जाता है। तो मैं बोलता है ये बहुत भयानक, मैं पहली नज़र में ही ले आउट को याद कर सकता हूँ, लेकिन जितना मैं यदि किसी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही मैं भूलता जा रहा हूँ। गाओ पेंग फिर दाजी और देजुलियन से बोलता है कि आप लोग कैसे हैं। तो वो बोलते हैं हाँ हमें भी कुछ याद नहीं। फिर फिशी इतराते हुए बोलती है अगर कोई भी ऐसे लिब्रियांत के रास्ते को याद कर सकता है तो यह गॉड के लिए एक शर्मनाक नहीं होगा। अगर तुम किसी ट्रिक से लिब्रियांत के रास्ते को याद भी कर लोगे तो अंदर जाने पर तुम्हें पता चलेगा कि यह लिब्रियांत बदल चुका है। गाओ पेंग बोलता है मैंने अभी इस पर ध्यान दिया, लिब्रियांत नहीं बदला है, और उसे कुछ होने लग जाता है। फिर फिशी बोलती है कि तुम मुझे बाहर के बारे में मत बताओ, इसे समझाना बहुत कठिन है। ये जो लिब्रियांत है ये तुम्हारी 6 सेंसेस को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। और फिर फिशी जोर से बोलती है कि चलो हम सब चलते हैं लिब्रियांत के अंदर। मैं पास्ट में इसमें लंबे समय तक रही हूँ, इसलिए मैं इससे फेमिलियर हूँ। हमें बस इतना करना है, उसकी कब्र के सामने उसकी आर्टिफैक्ट को चुराना है, उसके बच्चों को मारना है और उसकी बुलबुलैया को ऐसे दबाना है जैसे कि कोई डिस्को हो। गाओ पेंग बोलता है ठीक है ऑलराइट। और गाओ पेंग फिशी के पीछे पीछे चलने लग जाता है और मन में बोलता है ऐसा लगता है जैसे कि ये फैटी इस बार कुछ बहाने नहीं बना रही, इसे सचमुच लिब्रियांत के बारे में पता है। और वो किसी जगह पर पहुंचते हैं और फिशी बोलती है हाँ, और गाओ पेंग बोलता है कि क्या हुआ, तुमने कुछ डिस्कवर किया। और वो एक होल की तरफ देखने लग जाते हैं और फिशी तेज़ी से उसके अंदर चल जाती है। गाओ पेंग आँख निकाल कर उसको ही देखता रहता है और सोचता है कि वह इस लिब्रियांत में कितने समय तक बंद रही जो इसकी अल्टरनेटिव रास्तों को भी जानती है। फिर फिशी बोलती है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ। गाओ पेंग अजीब सी चेहरा बनाते हुए बोलता है हाँ। फिर फिशी गाओ पेंग को समझाती है कि हमें इस लिब्रियांत में चालाक बनना होगा। यदि कोई सैंड स्टॉर्म भी आता है तो हमें बिना सिर वाले मुर्गे की तरह इधर उधर नहीं भागना, वरना आसानी में जाल में आ जाओगे। सबसे अच्छा यही होगा सैंड स्टॉर्म जब आए किसी दीवार से चिपक जाओ और नीचे झुक जाओ। यदि तुम कोई दलदल देखते हो तो सावधान रहना, खासकर दलदल के अंदर। फिर गाओ पेंग अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है तुम्हें इतना डिटेल में पता है तो तुम्हें एक डायमंड सदस्य होना चाहिए। और फिर जो गुस्सा होते हुए बोलती है तुम क्यों हंस रहे हो। गाओ पेंग अजीब सा हंसता हुआ बोलता है कि तुम्हें डिटेल में इतना पता है तो तुम्हें एक डायमंड मेंबर होना चाहिए। फिर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम इतना हंस कह रहे हो, मैं तुम्हें कुछ सीरियस बात बता रही हूँ। तुम्हें इस बारे में खुशी होनी चाहिए कि यहाँ पर कोई गॉड नहीं है और यह जो आर्टिफैक्ट है वो भी अभी एक्टिव नहीं है, पर नहीं यह बहुत ख़तरनाक हो जाता और मैंने अभी तक अपनी पूरी शक्ति को वापस प्राप्त भी नहीं किया है, तो मैं तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकती। गाओ पेंग इधर उधर चेहरा करता है और बोलता है मैं हंसना बंद कर दूंगा। और तुमने कहा यह एक कलाकृति है, क्या यह जो लिब्रियांत थी वही एक आर्टिफैक्ट है। और गाओ पेंग फर्स्ट फोकस करता है और उसे पता चलता है कि डेटा पैनल अपीयर ही नहीं हो रहा। फिर फिशी बोलती है कि हम आर्टिफैक्ट के अंदर है बट यह उसकी कोड नहीं है। गाओ पेंग फिर फिशी को बोलता है कि तुम्हारे पीछे देखो एक मॉन्स्टर। फिर फिशी एक बार में ही उसको पूरा खा जाती है। ये जो लिब्रियांत के अंदर मॉन्स्टर उनका टेस्ट काफ़ी टेस्टी है और जो मैंने तुम्हें बताया है वो याद रखना। फिर गाओ पेंग की आंखें चमकती और फैटी से बोलता है हमें लिंक करना चाहिए। इस बार यह टेस्ट करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस स्किल का उपयोग करने के बाद मैं खुद को एक फेमिलियर के मानसिक स्थान में समाहित कर सकता हूँ और इसे एक प्रकार का मर्जर माना जाएगा। इस तरह मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ और तुम्हें मेरी सुरक्षा भी नहीं करनी होगी। तो फिर फिशी बोलती है कि अदर गॉड को अगर हमारे मर्जर के बारे में पता चला तो मेरी कोई गरिमा ही नहीं बचेगी। गाओ पेंग फिशी के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है कि मैं सिर्फ साइड लाइन से ही देखूंगा और मैं तुम्हें कोई कंट्रोल भी नहीं करूंगा, और वह उसके साथ लिंक कर देता है। गाओ पेंग जैसे ही लिंक करता है तो मैं बोलता हूँ मुझे सचमुच अलग महसूस हो रहा है। मैं सी एम्परर के टीथ से निकलने वाले डेंस ऑरा को भी महसूस कर सकता हूँ और यह मुझे सचमुच ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं अपने दांतों से नहीं तोड़ सकता। मेरे अंदर की शक्ति मुझ काफ़ी डेंस है जैसे कि जाइंट ओशियन। और गाओ पेंग फिशी का विज़न अपने साथ शेयर करता है। गाओ पेंग बोलता है कि मैं अपने विज़न में सेमी विजिबल गोल्डन चेन्स को देख सकता हूँ, क्या ये फ्लोटर्स है। फिशी बोलती है कि तुम फ्लोटर्स को देख रहे हो, ये एक प्रिसिप्ट चेन्स है। गाओ पेंग बोलता है इंटरेस्टिंग, ये लिब्रियांत की दीवार पर बनी हुई गोल्डन ग्लोस क्या है, गोल्डन रेन से बने हुए नेट क्या है, क्या ये गोल्डन नेट ही लिब्रियांत को सुरक्षित कर रहे हैं। फिर फिश बोलती है आप एनीवे डोंट टच माय बॉडी, और ये मेरे प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। गाओ पेंग बोलता है आई नो।
तभी अगले सीन में हमें लाइटिंग लेब्रियांत को दिखाया जाता है। लाइटिंग लेब्रियांत बहुत तगड़ा लग रहा होता है। फिशी बोलते हैं कि हम लेब्रियांत की कोर के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं और फिशी तेज़ी से भागते हुए लाइटिंग लेब्रियांत को पार करती है और डार्क लेब्रियांत के आगे पहुँच जाती है। गाओपेंग बोलता है कि फिशी इस पैलेस को अच्छी तरह से जानती है और फिशी से पूछता है कि यह इतना डार्क क्यों है। फिशी बोलती है कि यह जो डार्क लेब्रियांत है वो चारों तरफ से डार्कनेस की पावर से घिरा हुआ है और ये डार्क लेब्रियांत के अंदर बहुत सारे ग्राइंडर्स छिपे हुए हैं जो हम देख नहीं सकते, इसलिए हमें अपनी फिजिकल बॉडी पर ही भरोसा करना होगा, बट हमें अंदर काफ़ी केयरफुल रहना होगा क्योंकि एक्सट्रीमली हाई फिजिकल बॉडी वाले ख्यूशी अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। गाओपेंग फिर फिशी से पूछता है कि फिर भी तुम डायरेक्ट ही अंदर चली गए लास्ट टाइम। फिशी बोलती है हाँ, ये जो डार्क लेब्रियांत है वो मेरा फेवरेट एरिया है। पिछली बार मैं लेब्रियांत से बाहर निकलने के लिए सिर्फ अपने शरीर का उपयोग कर सका था और इस बार मैं अपना सर्विस रेस्ट करूँगा। फिर फिशी आगे बोलती है कि ये जो एंडलेस इनकार्नेशन लेब्रियांत है वो मास्टर के द्वारा कंट्रोल नहीं होती और इसके ट्रैप्स भी काफ़ी टाइम बाद वीक हो चुके हैं, तो हम इसके अंदर से सीधा ही जाने का ट्राई करेंगे। और गाओपेंग बोलता है कि मेरे पास एक और बढ़िया तरीका है और अपनी चुटकी को बजाता है और सेकंड बेबी को समन करता है। और फिशी बोलते हैं कि तुमने इसे क्यों बुलाया है। गाओपेंग सेकंड बेबी से बोलता है कि तुम इस डार्कनेस के एरिया को क्लियर करो और सेकंड बेबी को बहुत ज़्यादा उजाला कर देता है। फिर फिशी बोलती है क्या ये लाइट कर सकता है, चाहिए डाइनर पुतली है। और इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। बाय।